हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो ये ब्लॉग है ये गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले का ब्लॉग है। और यहाँ पर जो हो रही है गणेश चतुर्थी की गणेश जी के आने की खुशी में साफ़ सफाई घर की, जो कि ये ब्लॉग मैं इसलिए आज डाल रही हूँ क्योंकि मैंने तब इसलिए नहीं डाला क्योंकि गणेश जी का ब्लॉग लेट हो जाता, तो इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉग स्किप कर दिया। और अब ये ब्लॉग अब जो ये ब्लॉग है मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ 7:30 बज चुके थे, 9 के ड्रामे शुरू थे। रेडी नहीं हो रही थी स्कूल जाने के लिए और मैं चिल्ला रही थी कि गुगु आधा घंटा रह गया, फटाफट से हो जाओ। उसी बीच में सफाई भी कर रही थी, सोफ़े वगैरह के बेड कवर उतार दिए थे, बेडशीट भी उतार दी थी। तो मैंने बोला पहले इसको स्कूल भेजते हैं फिर बाद में काम करेंगे। 15 मिनट रह गए थे यहाँ पर, मैं इसको बोल रही थी और ये देखो कैसे कर रही थी। फिर मुझे कह रही थी मम्मा आप पहनाओ, जैसे तैसे इसको फटाफट से ना मैंने पहनाया है, कपड़े पहना दिए थे। और इसकी ये जो सॉक्स है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है। लाने का होता है बट मार्केट जाना ही नहीं हो रहा मेरा, तो लानी है इसकी 2-1 चीज़ें लानी है मुझे मार्केट से, क्योंकि अपना तो चल जाता है, बच्चे का नहीं चले वो अच्छा नहीं है, उसका होना बहुत, उसकी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैंने इसका सरसों जल्दी से बना दिया था, फटाफट से झाड़ दिया। मैंने बोला चलो फटाफट। और इसकी स्कर्ट देखो कितनी ऊंची हो गई है गाइस, 2 साल में ना इसकी स्कर्ट कहाँ चली गई। इसको खोलने का रहता है नीचे से, मैंने कहा थोड़ा सा खोल दूँगी बट टाइम ही नहीं लगता। ये देखिए इसकी मस्त, इसकी 24 घंटे चालू रहती है, यही नज़र लगवा लेती है ये। और यहाँ पर इसकी ब्लेस लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसको मैंने बोला चलो जाओ, तो नीचे उतर गई फटाफट से। अंकुश नहीं आया था, मैंने बोला उसे आने तो दो, तो बोली मैं वेट करती हूँ नीचे मम्मा। तो खड़ी थी यहाँ पर नीचे और अंकुश अभी आया नहीं था, तो मुझसे यहाँ बात कर रही थी मम्मा मैं बाइक के पीछे बैठ कर जाऊँ आज। तो मैंने बोला हाँ चली जा बट आराम से बैठना, क्योंकि ये बाइक के पीछे कभी बैठती नहीं है गाइस। तो अभी अंकुश आया तो फिर उसने पूछा कि मैं चाचू पीछे बैठ जाऊँ, तो उसने बोला हाँ ठीक है बैठ जा। तो ये बैठ गई थी और चली गई थी। मुझे टेंशन हो रही थी पता नहीं कैसे गई होगी। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और फिर मैंने पिया काढ़ा। और यहाँ मैं कुछ सोच रही थी, क्या सोच रही थी मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बस मेरी आंखों में थोड़ी सी ना पेन हो रही थी, जलन सी हो रही थी, तो मैं इस तरीके से रब करके अपनी आँखों पे लगाती हूँ ना अपने हाथ को, तो मुझे बड़ी तसल्ली सी मिलती है और बड़ा सुकून मिलता है। तो बस अब नूर चली गई है स्कूल और आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बेडशीट वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह उतार रखे हैं, चेंज करना है क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी, तो कल टाइम नहीं मिलता। और कुछ भी अच्छा हो तो घर की साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। डस्टिंग वस्टिंग मैं भी करूँगी और अभी बेडशीट वगैरह झाड़ दी है, बाकी जो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम होगा वो मैं कर लूँगी। मंदिर भी मुझे मतलब डस्ट आउट करना है, झाड़ना है, तो बस अभी यही काम है, इसी में टाइम मुझे हो जाएगा। अभी मैं पी रही हूँ काढ़ा और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस और बहुत ज़्यादा दर्द है गले के अंदर। बस अभी नूर स्कूल गई है, आज बोली मैं पीछे बैठ के जाऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है बैठोगे तभी आएगा ना बैठना। तो बस बैठ कर गई है पीछे, तो वो पीछे ही बैठ के जाएगी। तो चलिए गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में, काम वाम करती हूँ, जैसा भी होगा दिखाऊंगी आपको। तो गाइस मैंने सोचा आपसे कुछ बात कर लूँ। देखो मेरा काम नहीं हुआ, मैं बैठी हूँ जब से मैंने बताया आपको, मुझे अब बैठे बैठे आधा घंटा हो गया। तो वो मैं क्या कर रही थी तो मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअल में क्या हुआ ना, हमारे यहाँ पर ना दिन में जो है नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है। दिन में जो वीडियो वगैरह अगर हम अपलोड होने डालते हैं ना, उसको कम से कम 2-2 ढाई घंटे से भी ज़्यादा कई बार मेरे को वक्त लगता है, कई बार तो अपलोड ही नहीं होती, कैंसिल हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं ना रात को जैसे एडिट वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं फ्री होती हूँ ना, पूरा व्लॉग जब मैं लेके बैठती हूँ रात को, तो एडिट करना पड़ता है, एडिट करने में भी और वॉइस ओवर करने में भी, क्योंकि रात का ही ऐसा टाइम होता है जब मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ। बिल्कुल शांत माहौल होता है क्योंकि तो मैं बस वही काम करते करते मुझे एकदम से ध्यान आया मुझे वीडियो भी अपलोड करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी वीडियो अपलोड कर देती हूँ ना तो मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ और आराम से मैं जो मेरा व्लॉग है वो मैं बना लेती हूँ और रात को एडिट करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे के लिए अपलोडिंग के लिए मैं लगा देती हूँ। तो मैं अब ये, तो बस मैं यहाँ टाइम देख रही हूँ 9 बज गए हैं, मुझे वीडियो वगैरह एडिट करते हुए अपलोड करते हुए, तो मुझे 9 बज गए। अब मैं जा रही हूँ काम करने, बाकी की बातें करूँगी बाद में, क्योंकि नहाना धोना भी है। पूरे 9 बज गए, लड्डू बाबू को भी उठाना, लेट हो रही हूँ। बट ये है कि चलो सुबह सुबह ये अपलोडिंग वगैरह का काम हो
जाता है ना तो टेंशन ये फ्री होती है कि आज का व्लॉग जा चुका है पूरा दिन के लिए। जो पूरा व्लॉग बनेगा वो रात को सोते टाइम में फ्री होती हूँ, जब 11 साढ़े 11 बजे या कभी 12 भी बज जाते हैं मुझे वीडियो एडिटिंग करते हुए, तो वो टाइम मेरा होता है तो मैं उसमें दे सकती हूँ। तो ये पूरा दिन की टेंशन नहीं होती, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार दिन में कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं निकलना पड़ जाता है, ऊपर से वीडियो भी बनानी होती है कि हम कहीं जा रहे हैं, तो वो अपलोडिंग बीच में कैंसिल हो जाती है। या तो फिर आप रात को व्लॉग डालो या तो फिर वो अर्ली मॉर्निंग ही डाल दो, 8 बजे 9 बजे जितना भी पॉसिबल हो सके सुबह डाल दो। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछाने, क्योंकि वीडियो वगैरह अपलोडिंग का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका था सुबह ये। बस इसको ऊपर से मैंने ऐसे बड़ी डस्ट आउट कर दिया, झाड़ दिया था अच्छे से। और इसका ऊपर का ये हिस्सा जो है ना गाइस मेरे बेड का थोड़ा सा ख़राब हो रहा है साइड से, इसको करेंगे कभी चेंज, अभी तो फ़िलहाल ये चल रहा है बढ़िया। तो बस अभी इसको रखा हुआ, बट बेडशीट वगैरह बिछाई मैंने। बेडशीट बिछाने के लिए ना मुझे गद्दों को थोड़ा सा जो है हिलाना पड़ता है, क्योंकि बेडशीट प्रॉपर तरीके से ना बिछती नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से बिछा दूँगी तो बहुत जल्दी निकल जाती है। तो इस तरीके से इसको आगे पीछे करके गद्दे को मुझे इसको बिछाना पड़ता है, अच्छे से सेट करना पड़ता है, जिससे कि टस से मस नहीं होती 1-2 दिन तक। तो उसके बाद चाहे हो जाती है, क्योंकि जो छोटी बेडशीट रहती है ना, मतलब जैसे वॉश कर दो ना वो श्रिंक हो जाती है थोड़ी सी, तो वो निकल जाती है। जैसे जो प्रॉपर ठीक है कॉटन की जो बेडशीट होती है अच्छी खासी, वो प्रॉपर 1-2 दिन पूरी ऐसे मेरे बेड पे सेट रहती है। तो रात को मैं बस सोने से पहले झाड़ वगैरह लेती हूँ बेड को, ऐसे नहीं हम लोग जैसे सो सकते ना, और रहता ही है एक मन में कि नहीं सारा दिन ऐसे था तो उसको झाड़ लो। बट फिर बस झाड़ा वाड़ा इसको बिछा दिया था, और यहाँ पर लगा दिया था मैंने कंबल, क्योंकि कंबल रात को ओढ़ना पड़ जाता है। ब्लैंकेट जो है ठंडा मौसम हो गया बहुत ज़्यादा, अब जो है ना कूलर हम चला रहे हैं ना उसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, ऐसे ही चला रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि कोल्ड कफ हम लोगों को हो रहा है, ठीक ही नहीं होने में आ रहा है। तो मैंने ना जो है कूलर में पानी डालना बंद कर दिया है। अब इसके पापा की भी खांसी नहीं ठीक होती, मेरी भी एकदम से ना जैसी वेदर चेंज हो जाता है मुझे कोल्ड हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है मुझे। बस यहाँ पर जो है सोफ़े वगैरह के कवर लगा दिए थे, और यहाँ पे टेबल को भी क्लीन करके उसके ऊपर भी कवर लगा दिया था। झाड़ू वाड़ू शुरू हो गई थी, और यहाँ मेरी झाड़ू का भी हाल आप देख सकते हो, बिल्कुल ही पतली दुबली हो गई है। तो इसको चेंज करना है, तो मैं जो झाड़ू है वो शुक्रवार वाले दिन ही चेंज करती हूँ। आप कब करते हो मुझे बताना, या कभी भी ले आते हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो फुल झाड़ू होती है जिसको आप घर झाड़ते हो, जिससे अगर वो आपको कभी भी चेंज करनी हो ना तो वो शुक्रवार वाले दिन ही चेंज करो आप, ठीक है। तो इससे अच्छा शुभ होता है, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन होता है वो माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। तो इस दिन अगर आप घर में झाड़ू लाते हो ना तो वो आपके लिए शुभ होती है, अच्छी होती है। तो बस यहाँ झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी थी, और यहाँ पर जैसे हमेशा की तरह मैं झाड़ू लगाने के बाद अपनी दहलीज को थोड़ा सा पानी से छींटा से उसको गीला कर देती हूँ। बस वही किया, यहाँ मेरी साफ़ सफाई हो गई थी। और आज आएगा भैया पंखे वाला, और यहाँ पोछा भी लगा दिया था, उसकी वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो पंखे वाला भैया आज फाइनली आएंगे, वो लगाएंगे। तो यहाँ कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे, नहा धो ली थी मैं, और फिर मैं सीधा आ गई थी मंदिर में लड्डू बाबू को नहलाने के लिए। यहाँ पर लड्डू बाबू नहा रहे हैं, प्यार से आराम से नहा रहे हैं। पूजा पाठ का काम जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में कि मेरा जो है आधे पौने घंटे का काम रहता है। नहलाना धुलाना, मंदिर की सफाई करनी, जोत वगैरह लगानी, आराम से बैठ के आरती वारती करनी, तो ये सब चीज़ें मेरा इन्वॉल्व रहता है उन चीज़ों में। पूरा तो मैं नहीं कई बार दिखाती हूँ, थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको दिखा देती हूँ। वही पूजा पाठ होता है, क्या रोज़ रोज़ दिखाऊँ। बट एक बात मैं बताना चाहती हूँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था दीदी आप ऐसे मंदिर की या पूजा पाठ की वीडियो प्रॉपर मत डाला करो, क्योंकि कई बार नज़र लग जाती है। तो देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि चलो मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मैं नहीं दिखाऊँगी। बाकी रही बात नज़र की, भगवान को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, तो बस। और यहाँ मैंने पी ली थी चाय। उसके बाद नूर के पापा बोल रहे थे कि गणपति का कुछ मैनुअल लिखना है तो वो लिख देना, क्योंकि वो छपवानी है, डायरियाँ छपवानी होती हैं यहाँ पर। तो बस वही मैं लिख के इनको दे रही थी, और यहाँ बार बार मैं वीडियो चेक कर रही थी कि बन रही है या नहीं बन रही है। कई बार क्या होता है ना गाइस, वीडियो मैं ऐसी छोड़ देती हूँ और बाद में देखती हूँ वीडियो बनी नहीं होती है, क्योंकि बार बार पुश करना पड़ता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है। उस बीच में ना कई बार जब वीडियो पुश रहती है ना और हम लोग वीडियो बना देते हैं, ऐसा कुछ भी हमारे साथ जो टाइम होता है निकलता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया था, मेरी राइटिंग ज़्यादा साफ़ नहीं है हिंदी की, तो प्लीज़ इग्नोर करना, वैसे भी उल्टा ही दिख रहा होगा इसमें। तो यहाँ पर बस मैंने लिख दिया था, डायरी वायरी मैंने है जो पेन वेन लगा के पैक कर दिया था, बस इनको दे दिया था। बस इन्होंने फिर छपवा दी थी डायरी। और यहाँ पर मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। आजकल हमारी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं रह रही है।
बस उसके बाद जो है वो मैं छत पे चली गई थी कपड़े वगैरह उतारने के लिए, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, बारिश बूंदी वाला। तो मैंने सोचा था यहाँ पे कपड़े जो सूख गए हैं वो मैं उतार लूँगी, बट यहाँ कपड़े नूर के तो सूखे नहीं थे, तो मैं उनको चेंज कराई। मैंने बोला जब तक बारिश नहीं आती तब तक मैं जो है कपड़े डले रहने देती हूँ हवा में, बाद में ले जाऊँगी। तो बस 5-10 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे नीचे आए हुए, और जो बारिश वगैरह है वो हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो बस उसके बाद जा कर के मैं ऊपर से कपड़े ले आई थी, क्योंकि जो सूख गए थे वो मैंने अंदर ला के रख दिए, जो थोड़े से गीले थे वो मैंने वहीं जो साइड में मैं जहाँ कपड़े धोती हूँ वहाँ डाल देती हूँ। तो यहाँ पे भैया लगा गए थे पंखा भी, तो थोड़ी तसल्ली मिली किचन में पंखा चल रहा था जब, क्योंकि गर्मी लगती है किचन में। तो ये देख सकते हो कि आप, मैंने सारे कपड़े जो है वो यहीं डाल दिए थे, अब बार बार जाने का नहीं हुआ मेरा। तो मौसम फिर ठीक हो गया था थोड़ी देर बाद, तो मैंने सोचा था बाहर में डाल आऊँ, मैं नहीं डाल कर आई, मैंने कहा यहीं सूख जाएंगे। उसके बाद मैं खिड़की पे गई सीधा, जो गाय थी ना एक, वो खुल गई थी और वो ना दूसरी गायों को मार रही थी, पता नहीं क्यों। ये ना पहले भी खुल गई थी एक दिन रात को, तब भी इसने जो है दूसरी गायों को इतना परेशान कर रखा था। फिर मैंने भाभी जी को कॉल किया तो उन्होंने भैया को भेजा होगा। फिर बाद में वो भैया जो है जो यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं वो बांध कर गए होंगे। तो उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, क्योंकि सुबह जब मैं नाश्ता बनाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं गरम गरम पे जो किचन साफ़ नहीं करती हूँ, नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे सूख गए थे तो मैंने रख दिए, क्योंकि बर्तन धोने के बाद जब वो सूख जाते हैं तब भी मैं लगाना प्रेफर करती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसे पसंद नहीं आते गीले गीले बर्तन रखना। तो इसके पापा ने बाद में बोला मुझे कि चाय बना लो, और यार कुछ भी कर लो, जितने भी कोशिश कर लो वॉइस ओवर शांति में बैठ के करने की, पीछे से ना आवाज़ें आ ही जाती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं कई बार तो। और बस यहाँ मैंने पिया पानी वानी, बस चाय वगैरह बनाकर इसके पापा को दे दी। और आप मानोगे नहीं, अभी भी ये वॉइस ओवर मैं छत पे आके कर रही हूँ, क्योंकि नीचे इसके पापा को ना बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। तो मैं नीचे प्रॉपर 2-3 बार मैं वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, बट फिर भी उसमें ना उनकी आवाज़ आती है खांसी की, तो हो सकता है सुनने वाले को डिस्टर्बेंस हो। तो मैं इसलिए छत पर आकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर भी यहाँ पे भी हॉर्न की आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़, सब चीज़ें चली रही हैं, प्लीज़ इग्नोर करना गाइस। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को करने के लिए, हर चीज़ देखनी पड़ती है। रात को वॉइस ओवर कर लो ना तो बढ़िया रहता है, दिन में पॉसिबल नहीं होता वॉइस ओवर करना, गली मोहल्लों के बीच में बैठकर तो बिल्कुल नहीं होता। कभी कोई आ जाता है आवाज़ें लगाने, कभी कोई आ जाता है। खैर चलिए छोड़िए। बस अब उसके बाद यहाँ पे ना ये जो बाल्टी है ना, इसके अंदर मैं आटा रखती हूँ। इसको मैंने वॉश कर दिया था क्योंकि आटा हो गया था ख़त्म, तो मुझे ना इसी में आटा रखना बहुत पसंद है। 10 किलो आटा आराम से इसमें आ जाता है। और यहाँ पर मैंने ना नूर के जो शूज़ हैं वो स्पिन करने रखे थे इसके अंदर, वॉश करने के बाद वो क्या हुआ ना, स्पिन करने रखे, स्पिन तो हुए बट ना प्रॉपर तरीके से स्पिन नहीं हुए, थोड़े से ना गीले रह गए थे। ये देखो साइडों से जो एड़ी वाला हिस्सा होता है ना वो गीला रह गया था। मैंने वापस से इसको इसके अंदर डाला और फिर से 5-10 मिनट के लिए इसको स्पिन किया। मैंने कहा थोड़ा बहुत सूख जाएगा तो हवा में इसको मैं रख दूँगी अंदर, तो बस उसके बाद इसको स्पिन करने मैंने रख दिया था। फिर आ गई थी मैं अंदर, और आज था शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया झाड़ू लेना शुभ होता है, तो यहाँ मैंने झाड़ू मंगवा ली थी। गाइस शाम की पूजा हो चुकी है, ब्लॉग बीच में बनाया ही नहीं। और यहाँ मैंने जो है चढ़ाई है आलू गोभी बन रही है। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठी थी तो मैं क्या देखती हूँ, नूर ना चुनियाँ लेकर चुनियाँ बांध रही है। ये रोज़ इसी तरीके से चुनियाँ बांध के ना राधा बनती है, और बहुत अच्छी चुन्नी बांधती है गाइस ये। और मैं यहाँ पे ना इसको देख रही थी, जब इसने मुझे देखा तो ये मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा गई, फिर उसके बाद ये बांधी नहीं इसने। तो बस गाइस मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।